सामान्य तौर पर धान के खेत की तैयारी से लेकर धान के कण से निकलने तक उर्वरकों की जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता फसल बढ़वार के लिए होती है। इसके लिए जुताई के समय 6 से 8 क्विंटल वर्मी सुपर कंपोस्ट खाद को खेतों में मिलाने से खेत की भौतिक दशा बहुत अच्छी हो जाती है। उसके बाद धान फसल की खेत की तैयारी के उपरांत धान के अवस्था अनुरूप खाद का उपयोग करने से बेहतर परिणाम उपलब्ध हो जाते हैं। खाद का उपयोग धान की किस्मों के अनुसार किसानों को करना चाहिए, जिसमें जल्दी पकने वाली किस्में और मध्यम अवधि में पकने वाली किस्में तथा सुगंधित धान वाली किस्में शामिल हैं। तो नमस्कार किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में। आपका छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, आज हम आपसे 3 वैरायटी और 3 किस्मों की जो धान की फसल है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे हमारे आप नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो सके और हमें आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहे। तो चलिए किसान साथियों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। किसान साथियों, पहले आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जल्दी पकने वाली किस्म के लिए खेत की तैयारी के समय उर्वरक प्रति एकड़ मात्रा खेत में मिलाने के लिए 24 किलोग्राम नाइट्रोजन और उसके साथ साथ 24 किलोग्राम फास्फोरस और उसके साथ साथ अगर हो सके तो डीएपी की मात्रा ले लें और उसके साथ साथ या 3 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट और 24 किलोग्राम पोटास, जिनकी पूर्ति आधा बोरी पोटास के माध्यम से पोषक तत्वों की पूर्ति की जा सकती है। या मैं जो डोज बता रहा हूँ यह प्रति एकड़ वाला डोज बता रहा हूँ, इस बात को आप ध्यान दे लेना। ऐसा आप कदापि मत समझ जाना किसान साथियों कि ये पर बीघे का डोज बता रहा हूँ। मैं जो भी डोज बता रहा हूँ पर एकड़ वाला डोज बता रहा हूँ। धान में खेत की तैयारी के बाद कल्ले निकलते तक किसी भी प्रकार का खाद नहीं डालना चाहिए। जब तक फसल आपका 45 से 50 दिन बाद धान में कल्ले फूटने लगे तब 24 किलोग्राम नाइट्रोजन, जिनके लिए 1 बोरी आप नाइट्रोजन यूरिया और उसके साथ साथ आपको ले लेना है जिंक, इसका छिड़काव आप कर दें। अब किसान साथियों, मध्यम समय में पकने वाली जो वैरायटी है धान की, उसके लिए खेत की तैयारी के समय उर्वरक प्रति एकड़ मात्रा खेत में मिलाने के लिए आपको किसान साथियों लेना होगा 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, उसके साथ साथ आपको लेना होगा 24 किलोग्राम फास्फोरस और 1 बोरी डीएपी आपको ले लेना है। अगर डीएपी आपको नहीं मिल पाता है तो आप सिंगल सुपर फास्फेट 24 किलोग्राम आप ले सकते हैं और उसके साथ आपको क्या करना है, अपने धान के फसल में छिड़काव कर देना है। कण से निकलने के समय, कल्ले निकलने के समय जब आपकी धान की फसल 45 से 50 दिन की हो जाए या 60 दिन की हो जाए तभी आप इसका प्रयोग करें। जो मध्यम वर्गीय वाले, जो मध्यम समय में जो धान की फसल होती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब भैया तीसरी में आ जाता है कि सुगंधित एवं बौनी किस्मों के लिए जो किस्में देरी से पकने वाली हैं उसके लिए भैया प्रति एकड़ खेत में 48 किलोग्राम नाइट्रोजन, 24 किलोग्राम फास्फोरस और 24 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। जिसके लिए आपको अगर नहीं मिल पाता है, फास्फोरस नहीं मिल पाता है तो आप भैया 2 बोरी के लगभग आप सिंगल सुपर फास्फेट और 1 बोरी को आपको पोटास की आवश्यकता पड़ती है प्रति एकड़ के हिसाब से और इसका आप छिड़काव कर सकते हैं। वही जल्दी और मध्यम पकने वाली वैरायटी में प्रति एकड़ भूमि में 48 किलोग्राम नाइट्रोजन, 12 किलोग्राम फास्फोरस और 12 किलोग्राम पोटास का छिड़काव आप अपने धान के फसल में कर सकते हैं। किसान साथियों, ये तो रहा है आपका 3 वैरायटी धान की फसल, जिसके लिए आप जब आपके कल्ले निकलने का समय होता है, एक हो गया जल्द से जल्द पकने वाला, जल्द से जल्द तैयार होने वाला धान की फसल, मध्यम समय में तैयार होने वाली धान की फसल और देर से लेट से ज़्यादा समय लेकर के यानी कि 120 से 130 दिन में तैयार होने वाली धान की फसल में आपको कौन कौन से फर्टिलाइज़र और कौन कौन से खादों का प्रयोग करना है यह तो मैंने आपको जानकारी दे दी और बता दी। अब आपको हम एक चीज़ जानकारी और देंगे। कल्लों के ज़्यादा फुटाव के साथ साथ
दानों का भराव आपके धान के फसल में जबरदस्त लेने के लिए और किसी भी रोगों से मुक्त धान के फसल को बनाने के लिए आपको कुछ बातों पे विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जैसे ही आप दूसरा खाद अपने धान के फसल में देते हैं तो भैया धान आपका ग्रोथ तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है और कल्लों की संख्या में निरंतर वृद्धि होनी शुरू हो जाती है और धान का जो फसल होता है अपनी फलियां बनाने के लिए अपने पौधों को एकत्र करना शुरू कर देता है और अपने पौधों को रेडी करना शुरू कर देता है। तो भैया इस टाइम में आपको कुछ ऐसे विशेष रोगों पे ध्यान देना होगा जो कि आपके धान के फसल में अटैक करने वाले हैं और आपके धान को फसल को आप खाने वाले हैं और बर्बाद करने वाले हैं। तो इस समय जब आप दूसरे डोज का खाद दे दें, फर्टिलाइजर दे दें, उसके 10 से 15 दिन के बाद अपने धान के फसल को निरंतर आप देखें और उसको केयर करते रहें कि आपके धान के फसल में किसी ऐसे फल छेदक, फल बेधक, पत्ता लपेट, सुंडी जैसे जो कीट होते हैं वह आपके धान के फसलों में अटैक तो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही हो तो आपको भैया तुरंत से तुरंत इसका उपाय और इसका बचाव करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर इस समय आप इसका बचाव नहीं करते हैं तो वही आपका सारा किया कराया पे पानी फिर सकता है। यानी आपका धान का फसल जुताई से लेकर के और दूसरे खाद के डोज तक जो भी आपने मेहनत और पैसा लगाया है वह आपका चौपट और बर्बाद हो सकता है। तो इसके लिए आइए मैं आपको कुछ बचाव के तरीके और कुछ दवाओं के स्प्रे के साथ साथ कुछ ऑर्गेनिक जानकारियां भी मैं आपको देते चलूं, जिससे कि आप अपने धान के फसलों को तमाम रोगों से आप हद तक 99% तक बचाव कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जब आपको भूख लगे तभी आप खाना खाएं, यानी जब आपके धान के फसल में रोगों का अटैक हो जाए तब आप इसका उपाय और निवारण करें। उसके पहले सावधानी और उसके पहले आपका केयर आपके धान के फसलों को तमाम कीटों से, तमाम रोगों से बचा सकता है और उनसे लड़ने में आपके धान के फसल को शक्ति प्रदान कर सकता है। तो भैया उसके लिए अब आपके बचाव के लिए धान के फसल को क्या करना होगा, पहले यह आपको मैं बताते चलूं। किसान साथियों, इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण रोग हैं जो आपके धान के फसलों पे अटैक करते हैं, पहला इसमें आ जाता है झोंका रोग, दूसरा आ जाता है भैया झुलसा अथवा शीत झुलसा रोग, तीसरा आ जाता है किसान साथियों जीवाणु धारू झुलसा रोग और चौथा आ जाता है किसान साथियों इसमें मिथ्या कंडुआ एक बोलते हैं, यह एक रोग आ जाता है और पांचवा आ जाता है खैरा रोग। ये 4-5 ऐसे रोग होते हैं किसान साथियों जो कि आपके धान के फसलों को बर्बाद करने में पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं और सक्रिय होते हैं। तो भैया इनके लिए आपको स्टार्टिंग तौर पे जो सबसे पहले रोगों पे अटैक होता है वो सुंडी और फल छेदक और उसके साथ साथ जो होता है झोंका रोग। ये क्या करते हैं कि स्टार्टिंग पीरियड में आपके धान के फसलों में अटैक करते हैं और भैया जो सुंडी होते हैं ना या पत्ता लपेट जो सुंडी होते हैं या पत्तों में ही क्या करते हैं अपने फैमिली को बढ़ाते हैं और उसी पत्तों में क्या करते हैं अपना कि अंडा देना शुरू कर देते हैं और जिससे क्या होता है कि उनके फैमिली की संख्या भैया खतरनाक तरीके से बढ़ती है और वह उनका जो अंडा होता है वह नीचे पानी में धान के जड़ों तक चले जाते हैं और उसके बाद आपके धान के फसलों को वह खाना शुरू कर देते हैं, नष्ट करना शुरू कर देते हैं। तो किसान साथियों इसके बचाव के लिए आपको भैया लेना होगा, वैसे तो कई तरह के स्प्रे हैं, कई तरह के दवा हैं, लेकिन मैं आपको कुछ दवाओं का नाम बताऊंगा जिसको कि आप नोट कर लें। पहला है भैया कार्बेंडिज्म 50% वाला WP 500 ग्राम का आप ले सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके बाद है चौथा है ट्राईसाइक्लोजोल 75% वाला WP 300 ग्राम तक ले सकते हैं। हेक्साकानाजोल ले सकते हैं 5.0% इसी 1 लीटर। उसके बाद आप ले सकते हैं प्रोपिकोनाजोल 25% वाला इसी 500 मिलीलीटर का आप ले सकते हैं। तो किसान साथियों यह है कुछ स्प्रे जिसका कि आप छिड़काव करके आप इन रोगों से अपने धान के फसल का बचाव कर सकते हैं। तो किसान साथियों
वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।